नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज हम पुनः उपस्थित हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ। तो जैसा कि यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। सेकेंड जनवरी को ही क्या है इसका एग्ज़ाम है। तो आप लोग ज़ोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं भी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो ये क्लास आज के जो एमसीक्यूज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जल्दी जल्दी में ये एमसीक्यूज करा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, मूल्य तंत्र का अर्थ है। मूल्य तंत्र का क्या अर्थ है? उत्पादकों द्वारा मूल्य परिचालन, उपभोक्ताओं द्वारा मूल्य परिचालन या मूल्य निर्धारण करने वाली बाजार शक्तियों का स्वतः प्रवर्ती गतिविधि या विनियम बाजार। क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? मूल्य तंत्र का अर्थ क्या हो जाता है? मूल्य निर्धारण करने वाली बाजार शक्तियों का स्वतः प्रवर्तित गतिविधियां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रोनी पूंजीवाद में प्रधानी होता है। क्या प्रधानी होता है? मध्य स्तरीय उद्योगों का प्रधानता होता है, या शक्तिशाली व्यापारी परिवारों का, या साझेदारी वाली कंपनियों के, या यंत्र चालित खेती करने वाले भूस्वामियों के शक्तिशाली समूह का। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साझेदारी वाली कंपनियों का। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन एवं कारण से है। कथन है, आज आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय पर भी अधिक बल दिया जाता है। कि कारण है कि पहले आर्थिक वृद्धि पर अधिक बल ने भारत में गरीबी तथा अमीर और गांव तथा शहर में अंतर को बढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है, ए और बी, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खास तौर से समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से आर्थिक संस्था नहीं है। इसमें बताना है कि आर्थिक संस्था कौन नहीं है। अनुबंधन, बाजार, श्रम विभाजन या कारखाना। आर्थिक संस्था कौन नहीं है? तो आर्थिक संस्था अनुबंधन नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विभिन्न व्यवसायों में श्रम कार्यों को विशिष्टीकरण का उत्पादन व्यवस्था के साथ जोड़ा जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रम विभाजन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इच्छाओं की संतुष्टि के लिए किए गए उत्पादन तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के विनियम को कहते हैं। क्या कहते हैं? तार्किक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लुई वर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे। किस चीज का? स्वचालन के प्रभावों का, उद्योगवाद के प्रभावों का, उत्तर उद्योगवाद के प्रभावों के, या नगरीयवाद के प्रभावों का। किस चीज के विश्लेषण करने वाले में से एक थे? तो ये नगरीयवाद के प्रभावों का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्वानों ने अल्प विकास और विकास के सिद्धांत सुस्पष्ट किए हैं। किन विद्वानों ने अल्प विकास और विकास के सिद्धांत को सुस्पष्ट किया है? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण एशिया के क्षेत्र से संबंधित अनुभवों को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ नहीं है। इसमें नहीं छूट गया है, ठीक है, नहीं। इसमें कौन सा बताना है कि दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाह खेती एवं परंपरागत हस्तशिल्प का सह अस्तित्व होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली अन्य प्रणालियों से भिन्न मानी गई है। क्यों मानी गई है? ए है कि कुशल श्रमिक की उपलब्धता के आधार पर, बी है उत्पादन के साधनों की उपलब्धता के आधार पर, सी है पूंजी की उपलब्धता के आधार पर, और डी है निर्जीव ऊर्जा स्रोत के उपलब्धता के आधार पर। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्जीव ऊर्जा स्रोत के उपलब्धता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 11 है अंतः
जनजातीय अंतः जनजातीय आर्थिक संबंध अधिकतर आधारित होते हैं किस पर? सीपी मुद्रा पर, जजमानी व्यवस्था पर, वस्तु विनिमय और अदला बदली पर या प्रस्तर मुद्रा पर। किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है वस्तु विनिमय पर, वस्तु विनिमय और अदला बदली पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ष 1917 की क्रांति, रूसी क्रांति तथा वर्ष 1949 की चीनी क्रांति घटित हुई। ऑप्शन ए है अत्यधिक ग्रामीण खेतीहर समाजों में, बी है अत्यधिक औद्योगिकीकृत और अल्प नगरीकृत समाजों में, सी है अल्प नगरीकृत तथा अल्प औद्योगिकीकृत समाजों में, डी है अत्यधिक नगरीकृत और अल्प औद्योगिकीकृत समाजों में। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक औद्योगिकीकृत और अल्प नगरीकृत समाजों में ये घटित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजातीय पशुचारण समुदाय है? इसमें से बताना है कि कौन सा पशुचारण समुदाय है जनजातीय। तो अपटानी, मिसमी, बैगा और टोडा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जो है पशुचारण समुदाय है? तो ये हो जाता है ऑप्शन डी, टोडा जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समाजवाद उद्योगवाद की संगठनात्मक विशेषताओं को पूर्णतः उपेक्षा कर सका, इसे अस्वीकार किया है। किसने अस्वीकार किया है? डेनियल बेल ने, मैक्स वेबर ने, गुन्नार मिल्टन ने या हार्वे ने। तो किसने ये इसे अस्वीकार किया है? तो ये करते हैं डेनियल बेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वर्ग संरचना के संदर्भ में डेनियल बेल का अक्षीय सिद्धांत क्या है? राजनीतिक अभियान का सर्वोच्चता या नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति या व्यवसायिक तथा तकनीकी पेशों में सर्वोच्चता या शैक्षणिक अभियानों के सर्वोच्चता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसायिक तथा तकनीकी पेशों में सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मानव विकास में उपागम में ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अमर्त्य सेन या मुरारी बापू। किसने कहा? ये कौन मानते हैं? तो ये स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए कि कौन कौन, इसमें बताना है कि गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम के अनुसार इसे सही क्रम में लगाना है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार। तो सबसे पहले कौन आएगा? आरोही क्रम में कौन आएगा सबसे पहले? तो ये आ जाता है, सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले बिहार आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? बिहार आ जाएगा। फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे तमिलनाडु और चौथे नंबर पे राजस्थान। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर का एक कारण नहीं है? इसमें नहीं बताना है। तो आर्थिक मंदी, उद्योग में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक का बढ़ता हुआ प्रयोग, शासकीय नीति में भारी झुकाव या कर्म का सिद्धांत। इसमें से कौन सा है जो बेरोजगारी का दर जो बढ़ रहा है उसका कारण नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्म का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्पादन की प्रक्रिया 4 कारकों की अपेक्षा करती है, नामतः भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यम वृत्ति। ये किनका कहना है? तो ये हो जाएगा पार्सन्स का, पार्सन्स के अनुसार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इन पे विचार मतलब इनको क्या करना है? औद्योगिक नौकरशाही के अनुसार इनकी कौन कौन सी विशेषता गुण है ये बताना है। सोपानी की प्रदत्त परिस्थिति, लक्ष्य, अवैयक्तिक संबंध या वस्तुओं के रूप में
क्षतिपूर्ति। क्या है नौकरशाही की, औद्योगिक नौकरशाही में विशेष गुण कौन कौन सा है, ये हमें बताना है ऑप्शन के माध्यम से। तो ये कौन कौन हो जाता है नौकरशाही की विशेषता, तो सोपानी कौन हो जाता है, सोपानी लक्ष्य हो जाता है और अवैयक्तिक संबंध। ये सब किसने बताया है, ये मैक्स वीबर बताते हैं। तो चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि संपत्ति की वृद्धि उस अनुपात में होती है जिसमें निर्धनता। ये किन का कहना है, मार्क्स का कहना है, एंजिल का कहना है, वेबर का या हिगल का। तो ये किन का कहना है, तो ये एंजिल का कहना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में मानव विकास को मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया, तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसने बतलाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य प्रशासक तथा अत्यधिक धनवान दोनों एक ही वर्ग के हैं। ये किनका कहना है, तो ये कहना होता है ये C.W. मिल्स का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पार्सन्स के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज की सामाजिक संरचना को सर्वार्थवादी उपलब्ध प्रवण मानकों के रूप में प्रस्तुत करते हुए वर्णन किया गया। किस आधार पर किए, तो ये करते हैं आर्थिक भूमिकाओं के निर्धारण में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।